बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एलके ट्विटर। टुडेज टॉपिक इज़ related to the our nervous system. The basic units that make our nervous system is basically the neurons. So uh, before I move toward the topic, if you like the video, then please subscribe the channel. और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो न्यूरॉन बेसिकली हमारे पास होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं ना, हमारे नर्वस सिस्टम को बना रहे होते हैं, विच हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स। ठीक है, जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर सकें। ठीक है, नर्व इम्पल्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसी क्या कहते हैं सिग्नल होता है जो कि हमारे पास मैसेज को कन्वे करते हैं, मैसेज को लेके जाता है। ठीक है, सो न्यूरॉन क्या होती है, क्या कहती है, रिसीविंग करती है और ट्रांसमिटिंग करती है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है किसको, इन्फॉर्मेशन को, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू अफेक्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को लेंगे, एंड अफेक्टर्स जो इफेक्ट करके आगे रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली द न्यूरॉन्स क्या करती हैं, तो ये क्या करती हैं, रिसीव भी करती हैं। ठीक है, रिसेप्टर के थ्रू, और ट्रांसमिट करती हैं आगे। ठीक है, ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर ब्रेन आगे से इफेक्टर के तौर पे ऐड करता है और वो आगे से रिस्पॉन्स शो करता है कि ये हुआ है वो हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको लाइफ टाइम रियल एग्जांपल मतलब बताऊँ डेली लाइफ में से, तो वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई गर्म चीज़ लगती है हमारे हाथ पे या हमें में फील होती है, तो हम फटाफट उधर से हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, खींच लेते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारा मैसेज होता है यहाँ से, ये कुछ सेकंड में जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वेव। ठीक है, जो हमारे पास नर्व इम्पल्स लेके जाती हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स लेके जाती हैं मैसेज किधर, ब्रेन की तरफ, कि दैट दिस थिंग इज़ हॉट। ठीक है, कि ये चीज़ गर्म है। तो हम जैसे ही वो हमें हमें टच होती है वो चीज़ गर्म, तो हम फटाफट हाथ पीछे कर लेते हैं। सो वो हमें क्या बताता है, ये मैसेज लेके जाता है, फिर ब्रेन हमारा इस चीज़ को एनालाइज करता है कि ये चीज़ गर्म है, और वो इतने ही सेकंड में आगे से रिस्पॉन्स शो करते हैं और हम हाथ पीछे कर लेते हैं। सो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये ब्रेन के अंदर होता है, और मैसेज कौन लेके जाता है, वापस लेके आता है, फिर करना क्या है, हमने हाथ वहीं पे रखना है, ये नहीं रखना। तो ये बेसिकली न्यूरॉन का काम होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर बेसिकली इसका क्या होता है कि तीन मेन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, तो सेल बॉडी की अगर हम बात करें, पहले पार्ट को हम देखते हैं, तो सेल बॉडी कहते हैं एक न्यूट्रिशनल पार्ट है। ठीक है, न्यूरॉन का। ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन की जो ग्रोथ होगी, उसकी मेंटेनेंस होगी, उसको कैरी आउट करेगा। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक न्यूरॉन है। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं होती, मैं आपको डायग्राम बताऊंगी। तो न्यूरॉन है और इसके अंदर जाहिर सी बात है, उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, ये तो बात है। सेल बॉडी है, सेल बॉडी है तो न्यूक्लियस भी होगा, तो साइटोप्लाज्म भी होगा। अच्छा, ऐसा होता है कि सेल इसके साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसे कहते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं, गोल्जी बॉडीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो राइबोसोम होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, ये सारे किसके अंदर बन रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर एक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और साथ में राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ को मेनटेन करते हैं, अपने अंदर रखते हैं। सो द सेकंड पार्ट इज़ डेंड्राइट्स। सो डेंड्राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या होती हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती हैं, कंडक्ट करती हैं इम्पल्सिस को, ये मैसेज को टुवर्ड द सेल बॉडी। ठीक है, अब हमने कहा कि न्यूरॉन जो होता है, हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है न्यूरॉन से। न्यूरॉन आगे से तीन मेजर पार्ट से बनी होती हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी हमने पढ़ लिया है। एक्सॉन हमारे पास क्या, सॉरी डेंड्राइट्स हमारे पास क्या होती हैं, ऐसी एक्सटेंशन होती हैं। ये एक्सटेंशन, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल बॉडी है, इससे ये एक्सटेंशन राइज हो रही है। ठीक है, इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये मैसेज को लेके जाती हैं किधर, सेल बॉडी की तरफ। यहाँ से मैसेज आता है, इधर अंदर आता है। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर। अच्छा, ये शॉर्ट होती हैं और ब्रांचेज होती हैं इसकी। अच्छा, कई दफ़ा ये शॉर्ट होती है, उसके आगे से ब्रांचेज निकली होती हैं। ठीक है, कहते हैं कि अगर वो ब्रांच फाइबर एक हो तो उसे कहते हैं डेंड्रॉन। अगर वो फाइबर्स मोर स्मॉल फाइबर्स हों, ठीक है, एक से मतलब और ज़्यादा फाइबर निकले हुए हों, मतलब एक से ज़्यादा एक्सटेंशन निकली हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक है, एक से और एक्सटेंशन निकल रही हो, तो फिर वो हमारे पास कहती हैं डेंड्राइट्स हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो लुक होती है वो स्पाइनी लुक होती है। स्पाइनी किसे कहते हैं, मतलब कांटेदार। ठीक है, सो इनकी जो लुक हमें नज़र आ रही थी देखने में, वो स्पाइनी स्पाइनी लुक होती है, कि मतलब ये कांटेदार सी कोई चीज़ है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या होगी, डेंड्राइट। So basically the third part is axon.
एक्सॉन हमारे पास क्या होती है, एक लॉन्ग होती है सिंगल अनब्रांच्ड एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन होती है, ठीक है। एक लॉन्ग सिंगल अनब्रांच एक्सटेंशन होती है, जो कि मैं आगे आपको थोड़ी देर में एक डायग्राम में बताती हूँ, ठीक है। कैरीज इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी है, ठीक है, उसकी तरफ मैसेज कौन लेके आ रहा है, डेंड्राइड। और सेल बॉडी से आगे हमारे पास क्या एक्सॉन स्टार्ट हो रही है, तो एक्सॉन क्या करेगी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है, मैसेज सेल बॉडी से लेके आगे लेके जाएगी। हैव ऑन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक्सॉन का अपना एक साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या होता है, कहते हैं कि एक्सॉन जो होती है वो कवर्ड होती है एक सेल से जिन्हें कहते हैं शेवान सेल, ठीक है, शेवन ये शेवान सेल कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो शेवान सेल्स हैं ये कवर्ड होते हैं मायलिन शीट से, ठीक है। और ये मायलिन शीट मेरे पास फैटी लेयर से मिलकर बनी होती है और ये इंसुलेटर एक्ट इंसुलेटर एक्ट करती है, ठीक है। अब कहते हैं हमने कहा शेवान सेल है और शेवान एग्जान जो होती है वो कवर्ड होती है शेवान सेल से। शेवान सेल्स फर्दर कवर होते हैं माइलिन शीट से। माइलिन शीट अब दो शेवान सेल के बीच में, याद रखें, दो शेवान सेल के बीच में एक नोड होते हैं जिसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर, ठीक है। टर्मिनल एंड पे एक्सॉन पे हमारे पास फाइबर्स होते हैं जो कि ब्रांच हुए होते हैं, उन फाइबर्स को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल एंड पे होते हैं। और ये एक्सॉन टर्मिनल एक एंड पे जाके खत्म होते हैं जिन्हें कहते हैं टर्मिनल नोब, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल हमारे पास एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर अराइज होती है इससे एक नोब, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल नोब। अच्छा, ये अब मैं आपको भी डायग्राम बताती हूँ, उसके उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि टर्मिनल नोब क्या चीज़ है, एक्सॉन क्या है, मैसेज कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, शेवान सेल क्या है, माइलिन शीट क्या है, ठीक है। तो ये रिटर्न वर्क था, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली एक डायग्राम बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो हेयर दिस इज़ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। अब मैं बताती हूँ कि इसके पार्ट क्या है, मैसेज कैसे ट्रांसमिट होगा। ये जो एक्सटेंशन मैंने आपको पहले बताई थी ये नहीं कहते हैं डेंड्राइड्स, ठीक है। ये सेल बॉडी आ गई न्यूरॉन की, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया उसका, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। अच्छा, ये जो पूरी एक रॉड शेप स्ट्रक्चर लॉन्ग जा रही है इसे हम कहते हैं एक्सॉन, क्या कहते हैं, एक्सॉन। और ये जो आहर में हमारे पास एक्सॉन से एक एक्सटेंशन अराइज हो रही है इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे एक नॉब स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं टर्मिनल नॉब। ये चीज़ें होगी। अच्छा, ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है, माइलिन शीट की कवरिंग होती है। अब ये माइलिन शीट, अब इन माइलिन शीट के अंदर एक जो सेल होते हैं उन्हें कहते हैं शिवान सेल, ठीक है। और दो शिवान सेल के बीच में ये एक शिवान सेल है, ये दूसरा शिवान सेल है, ठीक है, ये पूरा होल एक शिवान सेल है, इसके ऊपर जो कवरिंग होगी वो माइलिन शीट की होगी, फैटी लेयर की। अच्छा, एक शिवान सेल और दूसरी शिवान सेल के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो गैप होगा, उसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर। याद रखना है। होता है ऐसे कि ये मैसेज आता है, फॉर एग्जांपल हमने किसी भी हॉट चीज़ को टच किया तो मैसेज आएगा डेंड्राइड के पास, ये सेल बॉडी के अंदर लेके जाएगा मैसेज। फिर ये मैसेज यहाँ से होता हुआ ये माइलिन शीट से शिवान सेल से होता हुआ एक्सॉन से होता हुआ किधर जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल पे जाएगा और देन टर्मिनल नोड पे जाएगा। अच्छा, अब होता ये है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक न्यूरॉन से नहीं मिलकर बना, वो थाउजेंड ऑफ मिलियन ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना है। जहाँ पे ये ख़त्म होती है तो वहाँ पे इसके साथ एक नेक्स्ट न्यूरॉन जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसके साथ एक और न्यूरॉन होगी, ठीक है, यहाँ पे एक और न्यूरॉन होती है, उससे मैसेज इधर आता है, फिर इधर से आगे जाता है, फिर एक और न्यूरॉन से आगे साथ जुड़ी है, फिर वहाँ से मैसेज आगे जाता है। इस तरह करते करते पूरे हमारे एक ब्रेन में जाता है, डायरेक्ट नर्वस सिस्टम में मैसेज आता है और फिर वो आगे से हमारे पास आगे से रिस्पॉन्स या एक्शन शो करता है, ठीक है। सो इन दिस वे द नर्व इम्पल्स और मैसेज आर कंडक्टेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। यही कुछ था न्यूरॉन का टॉपिक जो कि हमने ब्रीफली इतना तो नहीं कह सकते लेकिन ब्रीफली डिस्कस किया है कि मेन उसका पार्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें नर्व पल्स की कंडक्शन कैसे होती है, उस स्ट्रक्चर उसकी डायग्राम क्या है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करना है चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।